वेलकम बैक। डरहम रीजन के पुलिस का कहना है कि ब्रैम्पटन के एक 41 साला शख्स पर पूरे साल ग्रेटर टोरंटो एरिया में हिंदू मंदिरों में मुतादिद तोड़फोड़ करने और दाखिल होने के बाद फर्द जुर्म आयद की गई है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। डरहम रीजन की पुलिस का कहना है कि ब्रैम्पटन के एक 41 साला शख्स पर पूरे साल ग्रेटर टोरंटो एरिया में हिंदू मंदिरों में मुतादिद तोड़फोड़ करने और दाखिल होने के बाद फर्द जुर्म आयद की गई है। पुलिस के मुताबिक ब्रेक उन नफरत से मुतासिर दिखाई नहीं देते। पुलिस का कहना है कि उन्हें 8 अक्टूबर को पिकरिंग में बैली स्ट्रीट और क्रोसनो बॉलीवार्ड के इलाके में एक हिंदू मंदिर में एक बार फिर दाखिल होने के लिए बुलाया गया था। एक शख्स अतिया खानों से नकदी लेकर मंदिर से फरार हो गया। उनका कहना है कि उस सुबह के बाद एजेक्स और पिकरिंग में दूसरे मंदिरों में घुसने की इत्तलात मौसूल हुई थी। पुलिस का कहना है कि मुश्तबा शख्स का ताल्लुक डरहम रीजन और GTA में मंदिरों की तोड़फोड़ से है। पुलिस का कहना है कि उस शख्स पर दीगर इल्जामात के अलावा 4 बार ब्रेक एंड एंटर के इल्जामात आयद किए गए हैं। कनाडा की हुकूमती इत्तेहादी जमात NDP ने लिबरल्स के साथ आइंदा मखलूत हुकूमत बनाने से इनकार कर दिया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा की हुकूमती इत्तेहादी जमात NDP ने लिबरल्स के साथ आइंदा मखलूत हुकूमत बनाने से इनकार कर दिया है। NDP लीडर जगमीत सिंह अगले वफाकी इंतखाबात के बाद अगर कोई पार्टी वाज़े अक्सरियत हासिल नहीं करती है तो लिबरल्स के साथ मखलूत हुकूमत बनाने के इम्कान को मुस्तरद कर रहे हैं। सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा कि ये मेज से बाहर है, हालांकि दोनों जमातें मिलकर काम कर रही हैं। ये ऐसी चीज नहीं है जिस पर हम तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। हम इस पार्लियामेंट में काफी काम करने और फिर जीतने के लिए भागने पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। दोनों जमातों ने मार्च 2022 में एक मुआहदे पर दस्तखत किए जिसमें NDP ने NDP पॉलिसी की तरजीहात पर कार्रवाई के बदले पार्लियामेंट में कुलीदी वोटों पर अकलियती लिबरल्स की हिमायत करने पर इत्तेफाक किया। इस ताउन से अब तक दांतों की देखभाल का एक कौमी प्रोग्राम, कम आमदनी वाले किराएदारों के लिए एक बार के किराए की सप्लीमेंट्स, GST की छूट को आर्जी तौर पर दुगना करने, मुतबादिल कारकुनों पर पाबंदी लगाने वाली कानून साजी और मकामी अफराद के लिए सरमायाकारी का बाइस बनी है। फरीकैन ने अपने मुआहदे को 2025 तक बरकरार रखने पर इत्तेफाक किया। इस साल अक्टूबर तक वफाकी इंतखाबात होने वाले हैं। सिंह ने कहा कि इस मुआहदे से उन्हें लिबरल्स को करीब से देखने का मौका मिला और ये देखने का मौका मिला कि वफाकी हुकूमत कैनेडियनों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कितनी ताकतवर है। सिंह ने कहा, और मैं बहुत वजाहत के साथ कह सकता हूँ कि वो लोगों की मदद के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं पहले से ज्यादा हौसलामंद हूँ कि मैं अगला वजीर आजम बनना चाहता हूँ, यही मेरा मकसद है। दूसरी जानिब ट्रूडो ने कहा है कि उन्होंने न्यू डेमोक्रेट से मुमकिन तौर पर इंतखाबात के बाद मखलूत हुकूमत बनाने के बारे में बात नहीं की है क्योंकि उनकी तवज्जो अभी पर है। हमास के इजराइल पर हमले के बाद लापता होने वाली वाहिद कैनेडियन शहरी के अहल खाना ने उनकी मौत की तस्दीक कर दी है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। हमास के इजराइल पर हमले के बाद लापता होने वाली वाहिद कैनेडियन शहरी के अहल खाना ने उनके मौत की तस्दीक कर दी है। एक रिश्तेदार का कहना है कि 70 साला जोडी वाइनस्टाइन 7 अक्टूबर को उन हमलों के दिन हलाक हो गई थी जिसमें एक अंदाजे के मुताबिक 1200 अफराद हलाक और तकरीबन 240 यरगमाल बनाए गए थे। खानदान का कहना है कि उसकी लाश गजा की पट्टी में रखी गई है। गुज़िश्ता हफ्ते हुक्काम ने खानदान के शुबहात की तस्दीक की कि 73 साला गॉडी हागई 7 अक्टूबर को इंतकाल कर गई थी। हालांकि रिश्तेदारों को अब भी उम्मीद है कि वाइनस्टाइन हैगई को रिहा कर दिया जाएगा। कनाडा के वजीर खारजा मेलानी जूली ने जुमेरात को सोशल मीडिया पर कहा कि भारी दिल के साथ उनकी मौत का इल्म हुआ। जूली ने कहा कि मैंने उसके खानदान से मुलाकात की है और उन्होंने उसे प्यार करने वाला, मेहरबान और हमदर्द बताया है। कनाडा उसके खानदान और प्यारों के साथ उसके नुकसान पर सोगवार है। ग्लोबल अफेयर्स कनाडा ने इससे कबल 8 कैनेडियंस की मौत की तस्दीक की थी जिनमें एक लबनान में भी शामिल था। उसके साथ एक दूसरे शख्स के साथ उनका कहना था कि उसके कनाडा से करीबी ताल्लुकात थे। वाइनस्टाइन हैगई रियासत न्यूयॉर्क में पैदा हुई थी लेकिन वो 3 साल की उम्र में टोरंटो पहुंची और 20 साल बाद अपने शौहर के साथ रहने के लिए इजराइल चली गई। उनके पास कैनेडियन, इजरायली और अमरीकी शहरियत थी। वो नीर ओस कबूतस में रहती थी जो गजा की पट्टी से 3 किलोमीटर से भी कम फासले पर वाक़या है। नीर ओस कैप्टिस ने एक बयान में लिखा है कि वाइनस्टाइन हैगई 4 बच्चों की माँ, 7 बच्चों की दादी और उन्होंने खित्ते में अमन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत से इकदाम किए थे। वाइनस्टाइन हैगई एक रजाकार थी जिन्होंने फ़लस्तीनियों और इजरायलियों दोनों की मदद की। उसने तालिब इल्मों को अंग्रेजी सिखाने में मदद के लिए कठपुतलियाँ बनाई और अक्सर यूट्यूब पर हाइको और मराकबा पोस्ट करती थी। जंगी जुनून में मुब्तला इजराइल की जानिब से रिहायशी इलाकों और अस्पतालों के अतराफ में शदीद बमबारी की गई। हमलों के नतीजे में 24 घंटों के दौरान मजीद 200 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं।
مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ جنگی جنون میں مبتلا اسرائیل کی جانب سے رہائشی علاقوں اور اسپتالوں کے اطراف میں شدید بمباری کی گئی۔ حملوں کے نتیجے میں 24 گھنٹوں کے دوران مزید 200 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسرائیلی طیاروں نے بیت لاہیا، خان یونس اور المغازی کے علاقوں میں حملے کیے، جن میں 50 فلسطینی جامع شہادت نوش کر گئے۔ رفح کے کویتی اسپتال کے قریب اسرائیلی بمباری میں خواتین اور بچوں سمیت کئی افراد شہید اور زخمی ہو گئے۔ ادھر فلسطینی ہلال احمر کا کہنا ہے کہ جنوبی غزہ کے علاقے خان یونس میں عالم الاسپتال کے قریب حملے میں کم از کم 10 فلسطینی شہید اور 12 سے زائد زخمی ہو گئے۔ مغربی کنارے میں چھاپہ مار کارروائیوں کے دوران 2 فلسطینی شہید اور 25 کو گرفتار کر لیا گیا۔ دوسری جانب مظلوم فلسطینیوں کے قتل عام کے خلاف اسرائیل کے اندر سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں۔ یرغمالیوں کی واپسی کی احتجاجی تحریک کے رہنما نے کہا کہ اسرائیلیوں کے لیے مستقل امن فلسطینی علاقوں سے اسرائیل کے ناجائز قبضوں پر خاتمے کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں جس تحریک کا حصہ ہوں وہ اس نئی جنگ کے آغاز کے بعد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ اس کے مطالبات میں اسرائیلیوں کے لیے بھی امن کی بات کرتے ہیں۔ لاکھوں غیر اسرائیلی شہریوں کو کنٹرول کرنے کی کوششوں سے اسرائیل میں امن نہیں آ سکتا۔ دوسری جانب حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈ نے دو ٹوک اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی جارحیت کے خاتمے تک یرغمالیوں کا کوئی معاہدہ نہیں ہوگا۔ القسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ نے نیوز بریفنگ میں بتایا کہ ہماری ترجیح اپنے لوگوں کے خلاف اسرائیلی جارحیت کو روکنا ہے۔ ہمارے لوگ اس جارحیت سے سر اٹھا کر نکلیں گے۔ اب تک 825 اسرائیلی گاڑیاں تباہ کی گئی ہیں۔ علاوہ ازیں حوثی باغیوں کی جانب سے غزہ پر اسرائیلی حملوں کے خلاف اسرائیل جانے والے بحری جہازوں پر 22واں حملہ کیا گیا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق امریکی فوج کی جانب سے کہا گیا ہے کہ حوثی باغیوں نے تجارتی بحری جہاز پر ڈرون اور اینٹی شپ بیلسٹک میزائل داغے ہیں۔ امریکی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ تجارتی بحری جہاز پر حوثی باغیوں کے حملے کو ناکام بنا دیا گیا ہے۔ اس سے قبل بھی یمن کے حوثیوں نے بحیرہ احمر میں کمرشل بحری جہاز پر گزشتہ حملے کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ کولوراڈو کے بعد امریکی ریاست مین نے بھی سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو صدارتی الیکشن میں حصہ لینے سے روک دیا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ کولوراڈو کے بعد امریکی ریاست مین نے بھی سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو صدارتی الیکشن میں حصہ لینے سے روک دیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابی مہم نے ریاست مین کے فیصلے کو ظالمانہ قرار دیتے ہوئے فیصلے کے خلاف اعتراض دائر کرنے کا اعلان کیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ریاست مین نے ڈونلڈ ٹرمپ کا نام صدارتی پرائمری بیلٹ پر آنے سے روک دیا۔ ریاست مین کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ امریکہ کی سپریم کورٹ ابھی ریاست کے اس حق کو جانچ رہی ہے کہ آیا اسے ٹرمپ کو نااہل قرار دینے کا حق ہے یا نہیں۔ یاد رہے کہ ریاست مین سے پہلے ریاست کولوراڈو بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو کیپٹل ہل حملے کے جرم میں پرائمری الیکشن کے لیے نااہل قرار دے چکی ہے۔ امریکی ریاست مشیگن کی سپریم کورٹ نے ٹرمپ کو پرائمری الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی تھی۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق عدالت نے مختصر فیصلے میں ماتحت عدالت کا فیصلہ برقرار رکھتے ہوئے کہا کہ عدالتوں کو پرائمری الیکشن کے معاملے پر فیصلہ نہیں دینا چاہیے۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔